लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले में डॉक्टर्स के आह्वान का असर दिखाई दिया। घटना के विरोध में लोगों ने बंद की अपने घरों की लाइटें, कैंडल मार्च भी निकाला गया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया डॉक्टर्स का समर्थन। घटना के विरोध में कैंडल मार्च में शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में लोगों ने लाइटें बंद कर विरोध जाहिर किया। कोलकाता की घटना को लेकर बंद रखी गई घरों की लाइटें, कैंडल मार्च निकालकर विरोध दर्ज किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में कोलकाता में प्रोटेस्ट हुआ। शहर के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने लाइटें बंद कर विरोध जाहिर किया। कई जगह पर कैंडल मार्च निकाला गया। डॉक्टर्स की अपील पर कोलकाता के श्याम बाजार इलाके में बंद रखी गई लाइटें। रात 9 बजे से 10 बजे तक लोगों ने लाइटें बंद करके घटना को लेकर विरोध जाहिर किया। लेडी डॉक्टर के लिए लगातार उठ रही इंसाफ की मांग। कोलकाता में कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए इंसाफ की मांग की। दिल्ली एनसीआर में भी डॉक्टर्स ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च निकाला। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। देश की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए एकजुट हुए बड़ी संख्या में लोग। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने भी निकाला मार्च। डॉक्टर्स ने कैंडल लाइट निकालकर विरोध दर्ज किया। आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकाला। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर विरोध किया गया। आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ। बांग्ला भाषी समाज के लोग शामिल हुए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की पत्नी भी यहां पर मौजूद रही। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की घटना का विरोध। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में विरोध किया गया। डॉक्टर्स ने कैंडल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया। रेप मर्डर को लेकर कोलकाता में आज भी जारी रहेगा विरोध प्रदर्शन। बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े नेता विरोध करेंगे। ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, कहा इंसाफ के लिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स के साथ खड़ी सरकार। बीजेपी, सीपीआईएम या कांग्रेस जैसी पार्टियों के प्रायोजित किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। कहा कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार केस में जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना। 6 सितंबर को सुनवाई होगी। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में बात पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे की करते हैं। पीएम मोदी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से हुई मुलाकात। दोनों ही देशों के बीच में कई अहम करार हुए हैं। पीएम मोदी का सिंगापुर के संसद भवन में जोरदार स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे का आज दूसरा दिन। आज ही सिंगापुर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीएम मोदी। सिंगापुर में मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने किया शानदार स्वागत। ढोल की धुन पर डांस करते नजर आए कलाकार। पीएम मोदी ने भी ढोल बजाया। सिंगापुर से पहले ब्रुनेई के सुल्तान बुल्किया के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों ही नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कसी कमर। आज राहुल गांधी सांगली से चुनावी बिगुल फूकेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी राहुल के साथ होंगे। शरद पवार और कांग्रेस के बयान के बाद बैकफुट पर उद्धव ठाकरे। सीएम दावेदारी पर आदित्य ठाकरे बोले, सीएम सीट पर खींचतान होती रहेगी लेकिन गठबंधन बना रहेगा। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का बड़ा बयान। राहुल गांधी को बताया पिता राजीव से ज्यादा इंटेलेक्चुअल। कहा राहुल में प्रधानमंत्री बनने के सभी गुण हैं। आज होगा अयोध्या में एक और भव्य मंदिर का उद्घाटन। सीएम योगी करेंगे श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है मंदिर का निर्माण। वक्फ एक्ट संशोधन बिल पर जेपीसी की आज तीसरी बैठक होने वाली है। शहरी विकास मंत्रालय, रेल और सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारी कमेटी के सामने होंगे पेश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला बड़गांव की सीट से आज दाखिल करेंगे अपना दूसरा नामांकन। कल गांदरबल से भरा था उन्होंने पर्चा।
अनंतनाग पहुंचे राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार, एलजी को बताया राजा, लोगों के लोकतांत्रिक हकों को छीनने का लगाया आरोप। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बोले चुनाव से पहले पीएम मोदी छाती चौड़ी कर आते थे, आज उनकी 56 इंच की छाती गायब हो गई। आज हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस की आ सकती है पहली सूची, केंद्रीय चुनाव समिति ने हरियाणा के 66 सीटों पर उम्मीदवार तय किए। रेसलर विनेश और बजरंग पूनिया राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से मिले हैं, सूत्रों का दावा, चरखी दादरी से विनेश तो बादली सीट से चुनाव लड़ सकते हैं बजरंग। बादली के विधायक ने वेणुगोपाल से मिलकर ताल ठोकी। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन की कोशिश जारी है। दीपक बाबरिया से मिले राघव चड्ढा, सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 67 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा 1-2 दिन में बाकी बचे हुए नाम भी जारी कर दिए जाएंगे। हरियाणा में बीजेपी ने 3 कैबिनेट मंत्रियों के टिकट काटे। भवानी खेड़ा से विशंभर वाल्मीकि, रानिया से रणजीत चौटाला और सोहना से संजय सिंह का टिकट कटा। हरियाणा में बीजेपी के बड़े नेताओं के परिवार वालों को भी मिला टिकट। तोशाम से किरण चौधरी की बेटी श्रुति को टिकट दिया गया। अटेली से राव इंद्रजीत की बेटी आरती को टिकट दिया गया। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया अब भी जारी है, क्या है ताजा अपडेट, आपको दिखाते हैं 9 सेकंड में। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई नई रणनीति। प्रभावित क्षेत्र महसी को 3 सेक्टर्स में बांटा गया है। हर सेक्टर में 5-5 टीमें तैनात की गई। बहराइच में भी वन विभाग की पकड़ से दूर है 2 भेड़िए। वन विभाग ने अब तक 6 में से 4 भेड़ियों को पकड़ लिया है। 2 भेड़ियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। बहराइच में भेड़ियों के हमले पर वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना का बयान, सीएम योगी मामले पर बहुत गंभीर हैं, लगातार ले रहे हैं घटना पर अपडेट, लोगों से फिलहाल एहतियात बरतने की अपील। यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना का बयान, फिलहाल किसी भी इलाके में नहीं काटी जाएगी बिजली। एबीपी न्यूज की मुहिम का असर हुआ, कई इलाके में बिजली नहीं थी। बहराइच के बाद अब बरेली में भी भेड़िए का आतंक, खेत पर काम कर रही महिला पर भेड़िए ने अटैक किया। ग्रामीण बोले हमला करने वाला जानवर भेड़िया ही था। बरेली में भेड़िए के हमले में घायल हुई महिला, खेत पर मौजूद ग्रामीणों के शोर मचाने पर महिला को छोड़कर वहां से भागा भेड़िया। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल। लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत है, टाइगर को लोकेट करने के लिए वन विभाग की टीम ने रणनीति बनाई। जंगल में चलाया जा रहा है इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन। गुजरात से लेकर आंध्र प्रदेश तक बारिश ने हाहाकार मचाया हुआ है। बाढ़ बारिश से बिगड़े हालातों का हर अपडेट आपको देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। गुजरात में भारी बारिश से एक हफ्ते में 49 लोगों की मौत हुई है। 37,000 लोगों को बचाया गया है। 25 से 30 अगस्त के बीच में गुजरात के कई इलाकों में हुई थी भारी बारिश। सूरत में लगातार बारिश से केम नदी उफान पर है। अजमेरी नगर और कई निचले इलाकों में भरा पानी, 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। एक कंपनी के शोरूम में रखी 300 नई कार पानी में डूबी। शहर के बाहर इलाके में बना हुआ है ये शोरूम। विजयवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों तक ड्रोन की मदद से पहुंचाई जा रही है राहत सामग्री। 1 घंटे में 200 पैकेट तक पहुंचाने में कामयाब है ड्रोन। आंध्र प्रदेश के बाढ़ जैसे हालात पर केंद्र सरकार सतर्क है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा आंध्र प्रदेश में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाई हुई है सरकार। दिल्ली के पास गुरुग्राम में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियों की रफ्तार थमी, कई इलाके पानी में डूबे। दिल्ली में येलो अलर्ट जारी। राजस्थान के सिरोही में बाढ़ जैसे हालात हैं। तेज बारिश के बाद उफान पर नदी नाले, सड़क पर बहते सैलाब से लोगों का रास्ता रुक गया है। प्रशासन भी पानी के तेज बहाव को पार नहीं करने की लोगों से अपील कर रहा है। राजस्थान के जोधपुर में बारिश ने बढ़ाई परेशानी। सड़क पर पानी भरने से अंडरपास में गाड़ियां फंस गई, बस भी फंसी। खिड़की से बाहर निकलकर लोगों ने अपनी जान बचाई।
उदयपुर में एक पुलिया पानी के तेज बहाव को झेल नहीं पाई और बीच से टूट गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। मौके पर 2 युवकों ने भागकर अपनी जान बचाई। बांसवाड़ा में 3 दिन से हो रही भारी बारिश की वजह से बिगड़े हालात। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है माही नदी, खोले गए हैं डैम के 8 गेट। जयपुर में बोलेरो कार पर अचानक गिरा भारी पेड़ गिरने से कार चालक प्रकाश चंद्र मीणा की मौत की खबर है। राजकीय विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत थे प्रकाश मीणा। एमपी के खरगोन में भारी बारिश से उफान पर बह रहे हैं नदी नाले। रपटों के ऊपर बह रहे पानी के बीच से जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं लोग। लखनऊ में बारिश के बीच बड़ा हादसा हुआ। लाटशू रोड से नया गांव जाने वाली सड़क धंसी। सड़क धंसने से नगर निगम के खिलाफ लोगों ने विरोध जाहिर किया। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें अब आपको दिखाते हैं सिर्फ 9 सेकंड। महाराष्ट्र में स्टेट ट्रांसपोर्ट कर्मचारी यूनियन ने वापस ली हड़ताल। सीएम शिंदे ने मान ली मांगे। कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 6,500 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हिमाचल प्रदेश में आज आएगी सभी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी। 10 सितंबर को मिलेगा पेंशन। सीएम सुक्खू बोले 5 तारीख को सैलरी और 10 तारीख को पेंशन देने से सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। भांग की खेती को कानूनी तौर पर लागू करने की तैयारी में हिमाचल सरकार। मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान, बोले भांग की खेती से सरकार का बढ़ेगा राजस्व। देहरादून के विकासनगर में रैगिंग से परेशान हुई छात्राएं। आईसीएफएआई यूनिवर्सिटी से बीकॉम और बीसीए की छात्राओं ने आपत्ति जाहिर की, अपनी आपत्ति सुनाई। सीनियर्स पर लगाया रैगिंग करने का आरोप। प्रयागराज अथॉरिटी ने मदरसे को सील किया। अवैध निर्माण के चलते की गई सीलिंग की यह कार्रवाई। अथॉरिटी से पास नहीं करवाया गया है मदरसे का नक्शा। मेरठ पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश किया। युवाओं से दोस्ती कर ब्लैकमेल किया करता था। परतापुर थाना पुलिस ने गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में एक्शन हुआ कि पुलिस ने मूर्तिकार जयदीप आपटे को गिरफ्तार किया। मूर्ति ढहने के बाद से फरार चल रहा था। जयदीप ने ही बनाई थी 35 फीट ऊंची मूर्ति। जयदीप के पास बड़ी मूर्ति निर्माण का कोई पूर्व अनुमान नहीं था, अनुभव भी नहीं था। जयदीप आपटे कल्याण में चलाते हैं एक आर्ट कंपनी। भारत से इजरायल को हथियार सप्लाई रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 11 सामाजिक कार्यकर्ता। वकील प्रशांत भूषण के जरिए दाखिल की याचिका। फिलिस्तीन में वॉर की वजह से हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग की। दिल्ली शराब घोटाला सीबीआई केस में गिरफ्तारी पर आज सुनवाई होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तारी को चुनौती दी। कोबरा कांड पर यूट्यूबर एल्विश यादव की बढ़ी मुश्किल। आज फिर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए एल्विश को लखनऊ बुलाया। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मुस्लिम पक्ष। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हो रही सुनवाई के खिलाफ याचिका खारिज होने के फैसले को चुनौती दी गई। आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की जमानत पर फैसला टल गया है। अब पटियाला हाउस कोर्ट 11 सितंबर को सुनाएगा फैसला। कहां बैंक मैनेजर को ठगी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। लव जिहाद पर कहां हुआ हंगामा। 9 सेकंड में क्राइम से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एसएलओ के खाते में 13 करोड़ 51 लाख की ठगी में खुलासा हुआ है। बैंक मैनेजर और महिला कैशियर को गिरफ्तार किया गया। फर्जी चेक के जरिए खाते से निकाली गई थी ये रकम। यूपी के अलीगढ़ में सामने आया लव जिहाद का मामला। गांव की नाबालिग लड़की को भगा ले गया मुस्लिम युवक। गुस्साई लोगों ने थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया। सुल्तानपुर कस्बे में ज्वेलर्स के करोड़ों की डकैती का मामला। बदमाशों के साथ एसटीएफ की मुठभेड़। 1 लाख का इनामी बदमाश मंगेश पुलिस की गोली से घायल हुआ। मौके से एक पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ की खबर। 2 बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। लूट की वारदात में शामिल थे दोनों ही बदमाश। इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में घटना को अंजाम दिया गया था। फिरोजपुर में 3 लोगों की हत्या मामले में कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 8 नामजद के खिलाफ 3 अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया है मामला। गोली मारकर 3 लोगों की हत्या की गई थी।
मेरठ पुलिस के हेड कांस्टेबल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। 5-5 के नोट लेता दिख रहा है पुलिस वाला। भ्रष्टाचार के मामले में पहले भी सस्पेंड हो चुका है। मेरठ में पकड़े गए गिरोह में 2 लड़कियां भी शामिल है। लड़कियों से किया जाता था लोगों को फंसाने का काम। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को निशाना बनाया जा चुका है। रामपुर में बहू पर लगा सास की पीट कर हत्या करने का आरोप। पति को कमरे में बंद करके सास की जान ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के शाहजहांपुर में अस्पताल में लोगों का हंगामा। 14 साल के बच्चे की मौत को लेकर परिजनों का गुस्सा। अस्पताल पर लगाया इलाज में लापरवाही करने का आरोप। तेलंगाना में आदिवासी महिला से रेप और हत्या की कोशिश को लेकर बवाल। घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। दिल्ली के नरेल इलाके में फायरिंग हुई है। 3 लोगों को गोली लगी। एक की मौत, 2 घायल हैं। आपसी रंजिश के चलते वारदात की आशंका। ड्रग्स बेचने वालों की मुंबई पुलिस ने करवाई परेड। क्राइम ब्रांच ने रेड के दौरान बरामद की बड़ी संख्या में ड्रग्स की खेप। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर में एक युवक ने किया सुसाइड नोट में लिखी आत्महत्या की वजह। एक लड़की और उसके परिजनों को इसके लिए कसूरवार ठहराया। आत्महत्या के पहले वीडियो बनाया। प्रेत प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है।